नमस्कार दोस्तों, मैं अमित त्यागी। आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कंपैरेटर इंटरफेस विद लैम्डा एक्सप्रेशन। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एक क्लास बनाते हैं। कंपैरेटर लैम्डा एक्सप्रेशन। सबसे पहले एक क्लास डिफाइन करते हैं, सिंपल क्लास प्रोडक्ट। उस प्रोडक्ट के उसके अंदर दो वेरिएबल डिफाइन कर देते हैं। प्रोडक्ट नेम, सोर्स कोड के इसमें इसको जाके यहाँ पे जाके सोर्स कोड में सोर्स में जाके जनरेट करा देते हैं। जैसे यहाँ से भी कराने बताता हूँ आपको। सॉरी, राइट क्लिक किया, अभी भी एरर आ रही है क्या? राइट क्लिक किया, सोर्स में गए और जनरेट कंस्ट्रक्टर। यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्टर जनरेट किया। कंस्ट्रक्टर के जनरेट करने के बाद गेटर मेथड डिफाइन कर देते हैं। जनरेट गेटर मेथड हो गया, यहाँ पे सेव करा लिया। पहले हम नॉर्मल तरीके से कैसे करते थे इंटरफेस को। कंपैरेटर की मैं यहाँ पे एनोनिमस क्लास डिफाइन करने जा रहा हूँ। इसका जो मेथड था वो हमने यहाँ पे उसको डिफाइन कर दिया। अभी सपोज मुझे प्रोडक्ट नेम में हम नेम के थ्रू सॉर्टिंग कराएंगे इसकी, तो सिंपल करा लेते हैं। रिटर्न, इसका नाम चेंज कर देते हैं O1, ऑब्जेक्ट 1 OB1, इसका नाम कर देते हैं OB2। OB1 डॉट गेट प्रोडक्ट नेम डॉट कंपेयर टू OB2 डॉट गेट प्रोडक्ट नेम यहाँ पे एक मेथड रहेगा तो इम्प्लीमेंट होना। गेट मेथड यहाँ पे हम और एक्सेस करेंगे प्रोडक्ट आईडी के लिए। जनरेट गेटर सेटर, जनरेट गेट प्रोडक्ट नेम गेट प्रोडक्ट आईडी। ठीक है, यहाँ पे हमने कंपैरेटर इंटरफेस किया। दूसरा प्रोडक्ट आईडी पे ले लेते हैं C2। if
ग्रेटर देन return 1. If product ob1 dot get product id greater than ob2 dot get product id, then return 1. दूसरा केस लेते हैं. If product id ob1 dot get product id less than ob2 dot get product id, return -1. else 0. तो हमने दोनों कर लिए प्रोडक्ट आईडी के इसके लिए. अभी हम यहाँ पे कलेक्शन क्रिएट करते हैं और लिस्ट. सॉरी, मुझे इसको मेन मेथड के अंदर करना है, मैं वैसे कर रहा हूँ. न्यू प्रोडक्ट आईडी, न्यू प्रोडक्ट, और इसके अंदर मैंने डिफाइन कर देना है प्रोडक्ट आईडी 21, प्रोडक्ट नेम ए. ऐसे मैं यहाँ पे कुछ कलेक्शन अंदर कुछ ऑब्जेक्ट यहाँ पे इंसर्ट कर देता हूँ. सीक्वेंस चेंज करता हूँ 22, 23, 25, 24, 26. एक और लेता हूँ 26, B, C, D, E, F. ये मैंने प्रोडक्ट के नाम ले लिया यहाँ पे. अभी यहाँ पे क्या आपने हमें जब सॉर्टिंग के लिए कलेक्शन डॉट सॉर्ट्स, उसके अंदर मुझे क्या पास करना पड़ेगा, कलेक्शन पास करना पड़ेगा. और जिसकी मैं सॉर्टिंग कर रहा हूँ, सपोज यहाँ पे मैं नेम की सॉर्टिंग कर रहा हूँ, तो इसका रेफरेंस क्या है कंप्यूटर का, C1. तो यहाँ पे मैंने C1 पास कराना है, C1 AR डॉट फॉर ईच P प्रिंट करा लेता हूँ मैं यहाँ पे P डॉट प्रोडक्ट आईडी प्लस प्रोडक्ट नेम. इसको रन करा लेते हैं प्रोग्राम को. अभी तो हमने नेम के बेस पर सॉर्टिंग किया, तो A B C D E F G इस तरह से आ रहा है. सपोज मुझे सॉर्टिंग करनी है प्रोडक्ट आईडी के बेस पे, जो हमने एनोनिमस क्लास ये डिफाइन कर रखी है. तो आइए यहाँ पे लिखते हैं, पास कराते हैं सॉर्टिंग के अंदर कलेक्शन डॉट सॉर्ट मेथड के अंदर या कलेक्शन के साथ C2. अभी देखते हैं, रन करा के देखा होगा 21, 22, 23, 24, 25, 26. अभी हमारे आईडी के बेस पे यहाँ पे सॉर्टिंग हो गई है. लेकिन यदि यही सॉर्टिंग मुझे मैं इसमें लैम्डा एक्सप्रेशन यूज करता हूँ, तो कंपैरेटर मैंने C3 लिया इक्वल टू
दो वेरिएबल डिफाइन कर देता हूँ, A1 P1। रिटर्न रिटर्न A1 डॉट गेट गेट प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम से कर लेता हूँ कंपेयर टू P1 डॉट गेट प्रोडक्ट नेम अभी हमने यहाँ पे लैम्डा एक्सप्रेशन के थ्रू कंपैरेटर इंटरफेस सॉर्टिंग किया, इसका रेफरेंस लिया हमने C3। तो अभी हमें ये किसके बेस पे किया हमने, गेट नेम के बेस पे, प्रोडक्ट नेम के बेस पे। तो यहाँ पे अभी हम दोबारा से सॉर्टिंग कराते हैं C3 का यूज़ करके। तो कलेक्शन डॉट सॉर्ट मेथड के अंदर कलेक्शन के साथ साथ हमें जो कंपैरेटर का रेफरेंस पास किया तो हमने C3 पास कर दिया यहाँ पे। अभी देखते हैं इसको प्रिंट करा के, ठीक है, नेम के बेस पे हमारी सॉर्टिंग होगी ABCD। तो ये था हमारा लैम्डा एक्सप्रेशन के थ्रू हमने कंपैरेटर इंटरफेस में सॉर्टिंग की है। तो ये वन लाइनर है, तो ये बड़ा शॉर्ट है। तो ये हम चीज़ें देख रहे थे, हमने पहले भी देखा कि नॉर्मली हम कैसे कर रहे थे। हम इसको कई तरीके से कर सकते हैं, जैसे हमने पहले अपने एग्जाम्पल में समझाया कि हमने क्लास के थ्रू क्लास इम्प्लीमेंट किया, क्लास लिया यहीं पे, दो क्लास बना ली, उन क्लास के अंदर हमने इम्प्लीमेंट किया कंपैरेटर और उसका कंपेयर मेथड इम्प्लीमेंट कर दिया। फिर उस क्लास का हमने रेफरेंस पास कर दिया, यहाँ पे हम उस क्लास का रेफरेंस पास करते थे कलेक्शन डॉट सोर्ट्स के अंदर। यहाँ पे सपोज मैंने A1 क्लास बनाई जो इम्प्लीमेंट करी है कंपैरेटर को, तो A1 का यहाँ पे रेफरेंस पास कर दूंगा। B1 बनाई, B1 का पास कर दूंगा। और ये हमने एनोनिमस क्लास बनाई, तो एनोनिमस क्लास यहाँ पे हमने का जो रेफरेंस है C1 और कंपैरेटर का जो यहाँ रेफरेंस है, और यहाँ पे जो C2, यदि हमने सॉर्टिंग करा के देख लिया, C1 पास किया था और C2 पास किया था, और लास्ट में हमने कंपैरेटर जो है लैम्डा एक्सप्रेशन के थ्रू जो हमने यूज रेफरेंस लिया C3, ये हमारा लैम्डा एक्सप्रेशन। तो C3 हमने पास किया, उसमें हमने सॉर्टिंग कराई नेम के बेस पे, जो हमारी हो गई। धन्यवाद, थैंक यू।